साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर की इतनी महत्वपूर्ण खेल आयोजन की जिम्मेदारी देने के लिए मैं आपका प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यह आयोजन जहां एक ओर खेल प्रतिभाओं को अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करने का एक अभिनव मंच प्रदान करेगा, वहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन खेलों से अमृत पीढ़ी की अनेक ऐसी प्रतिभाएं निकलेंगी जो आने वाले समय में उत्तराखंड का ही नहीं समूचे भारतवर्ष का नाम विश्व पटल पर रोशन करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारा देश वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए अपनी कमर कस चुका है। जहां एक ओर हम शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण आदि सामाजिक क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एवं डेवलपमेंट आदि क्षेत्रों में भी विश्व के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सैन्य आधुनिकीकरण, वैश्विक कूटनीति एवं प्रबंधन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास सहित अन्य सामरिक क्षेत्रों में भी नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वैचारिक धरातल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, सीएए का कानून लागू करना हो, 3 तलाक की समाप्ति हो, आदि हमारे अधिकतर बड़े संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाइयों बहनों, हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरित होकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।